नमस्कार। देश दुनिया की खबरों के साथ मैं रवीश कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यू टू समाचार। आज हम बात करेंगे उन मुद्दों की जो शायद हेडलाइन में छोटे हों लेकिन असर में बहुत बड़े हैं। तो शुरू करते हैं आज का समाचार। संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बीच व्यापार और तकनीकी प्रतिस्पर्धा को लेकर तनाव बना हुआ है। दोनों देशों ने हाल ही में सेमीकंडक्टर और आई तकनीक पर सख्त नियम लागू किए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इसका वैश्विक सप्लाई चेन पर असर पड़ सकता है। यह स्थिति अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अस्थिरता पैदा कर रही है और विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर भी इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। संयुक्त राष्ट्र ने जलवायु परिवर्तन को लेकर नई रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कहा गया है कि ग्लोबल तापमान तेजी से बढ़ रहा है। रिपोर्ट में देशों से कार्बन उत्सर्जन कम करने और हरित ऊर्जा को अपनाने की अपील की गई है। यदि समय रहते कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले वर्षों में प्राकृतिक आपदाओं की संख्या और गंभीरता दोनों बढ़ सकती हैं, जिससे वैश्विक स्तर पर आर्थिक और सामाजिक संकट उत्पन्न हो सकता है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। दोनों पक्षों के बीच कई क्षेत्रों में झड़पों की खबरें हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय शांति वार्ता की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक कोई ठोस समाधान सामने नहीं आया है। इस संघर्ष का असर वैश्विक खाद्य और ऊर्जा आपूर्ति पर पड़ रहा है, जिससे कई देशों में महंगाई बढ़ रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुनिया भर में फैल रही नई बीमारियों को लेकर सतर्क रहने की चेतावनी दी है। संगठन का कहना है कि बदलते मौसम और वैश्विक यात्रा के कारण संक्रमण तेजी से फैल सकता है। सभी देशों को अपनी स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत करने और निगरानी बढ़ाने की सलाह दी गई है, ताकि किसी भी संभावित महामारी को समय रहते रोका जा सके और जन स्वास्थ्य सुरक्षित रखा जा सके। यूनाइटेड किंगडम में आर्थिक सुधार के संकेत मिल रहे हैं, जहां महंगाई दर में धीरे धीरे कमी आ रही है। सरकार ने वित्तीय नीतियों में बदलाव कर उपभोक्ताओं को राहत देने की कोशिश की है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह सुधार लंबे समय तक टिक सकता है, जिससे निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा और आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वैश्विक आर्थिक विकास दर में मामूली गिरावट का अनुमान जताया है। रिपोर्ट के अनुसार भू राजनीतिक तनाव और ऊर्जा संकट इसके प्रमुख कारण हैं। आईएमएफ ने देशों को आर्थिक नीतियों में संतुलन बनाए रखने और सहयोग बढ़ाने की सलाह दी है, ताकि वैश्विक अर्थव्यवस्था को स्थिर रखा जा सके और संभावित संकट से बचा जा सके। फ्रांस में ऊर्जा क्षेत्र में सुधार के लिए नई योजनाएं लागू की जा रही हैं। सरकार नवीकरणीय ऊर्जा पर अधिक ध्यान दे रही है, जिससे कार्बन उत्सर्जन को कम किया जा सके। ये कदम पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ ऊर्जा आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा देगा और यूरोप में ऊर्जा संकट को कम करने में मदद कर सकता है। जर्मनी ने औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाने के लिए नई नीतियां लागू की हैं। सरकार का ध्यान हरित तकनीक और डिजिटल परिवर्तन पर है। इससे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, जिससे यूरोपीय क्षेत्र में आर्थिक स्थिरता को भी बढ़ावा मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए नई पर्यावरण नीतियां लागू की गई हैं। सरकार ने कार्बन उत्सर्जन घटाने और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने पर जोर दिया है। यह कदम वैश्विक जलवायु लक्ष्यों को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इटली में पर्यटन क्षेत्र में तेजी से सुधार हो रहा है। सरकार ने नए पर्यटन प्रोजेक्ट्स और सुविधाओं को बढ़ावा दिया है, जिससे विदेशी पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हो रही है और अर्थव्यवस्था को लाभ मिल रहा है। स्पेन ने ऊर्जा संकट से निपटने के लिए सौर ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा दिया है। यह कदम न केवल पर्यावरण के लिए फायदेमंद है, बल्कि देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में भी मदद करेगा। सऊदी अरब ने अपनी अर्थव्यवस्था को तेल पर निर्भरता से हटाने के लिए नई योजनाएं शुरू की हैं। इसमें पर्यटन और तकनीकी क्षेत्र में निवेश बढ़ाया जा रहा है, जिससे दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। दक्षिण अफ्रीका में ऊर्जा संकट को दूर करने के लिए सरकार नए बिजली प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। इसका उद्देश्य बिजली आपूर्ति को स्थिर करना और औद्योगिक उत्पादन को बढ़ावा देना है।
तुर्की ने आर्थिक सुधार के लिए नई नीतियां लागू की हैं। सरकार मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और निवेश को आकर्षित करने पर ध्यान दे रही है, जिससे आर्थिक स्थिरता हासिल की जा सके। नाइजीरिया में तेल उत्पादन बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार का लक्ष्य निर्यात बढ़ाकर अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। भारतीय रिजर्व बैंक ने मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए नीतिगत ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करने का निर्णय लिया है। केंद्रीय बैंक का मानना है कि महंगाई दर अभी नियंत्रण में है, लेकिन वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के कारण सतर्कता जरूरी है। इस फैसले से होम लोन और अन्य कर्ज की EMI में फिलहाल कोई बदलाव नहीं होगा, जिससे आम उपभोक्ताओं को स्थिरता मिलेगी और बाजार में भरोसा बना रहेगा। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अनुसार भारत में यूपीआई आधारित डिजिटल भुगतान तेजी से बढ़ रहा है। मार्च 2026 में लेन देन का आंकड़ा रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जो छोटे व्यापारियों और ग्रामीण क्षेत्रों में भी डिजिटल भुगतान के प्रसार को दर्शाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे नकद लेन देन पर निर्भरता घटेगी और अर्थव्यवस्था अधिक पारदर्शी बनेगी। साथ ही फिनेटेक सेक्टर को भी मजबूती मिलेगी। भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में बढ़ती गर्मी को देखते हुए हीट वेव से बचाव के लिए एडवाइजरी जारी की है। लोगों को दोपहर में बाहर निकलने से बचने, पर्याप्त पानी पीने और हल्के कपड़े पहनने की सलाह दी गई है। अस्पतालों को भी सतर्क रहने और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध रखने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके और जन स्वास्थ्य पर असर कम हो। भारतीय मौसम विभाग ने आगामी दिनों में उत्तर और मध्य भारत में तापमान बढ़ने और लू चलने की संभावना जताई है। विभाग के अनुसार कुछ क्षेत्रों में तापमान सामान्य से अधिक रह सकता है। किसानों और आम नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग लगातार स्थिति पर नजर रख रहा है और समय समय पर अपडेट जारी कर रहा है, ताकि लोग आवश्यक सावधानी बरत सकें। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अपने आगामी अंतरिक्ष मिशनों की तैयारियां तेज कर दी हैं। इसमें नए संचार और मौसम उपग्रहों के प्रक्षेपण की योजना शामिल है। इसरो का उद्देश्य देश की तकनीकी क्षमता को और मजबूत करना और अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की वैश्विक स्थिति को बेहतर बनाना है। वैज्ञानिकों के अनुसार ये मिशन संचार, मौसम पूर्वानुमान और आपदा प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बोर्ड परीक्षाएं देश भर में शांतिपूर्ण तरीके से जारी हैं। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा और निगरानी के कड़े इंतजाम किए गए हैं। छात्रों और अभिभावकों के बीच परिणाम को लेकर उत्सुकता बनी हुई है, जो मई में घोषित होने की संभावना है। बोर्ड ने छात्रों को तनाव मुक्त रहकर परीक्षा देने की सलाह दी है और किसी भी अफवाह से बचने के लिए आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करने को कहा है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने देश भर में कई नए हाईवे प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य परिवहन को तेज, सुरक्षित और सुगम बनाना है। इससे न केवल यात्रा समय में कमी आएगी, बल्कि व्यापार और लॉजिस्टिक्स सेक्टर को भी फायदा होगा। सरकार का मानना है कि बेहतर सड़क नेटवर्क से आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और क्षेत्रीय विकास को गति मिलेगी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ग्राहकों को ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाने के लिए जागरूकता अभियान शुरू किया है। बैंक ने ग्राहकों से अपील की है कि वे अपनी व्यक्तिगत जानकारी किसी के साथ साझा न करें और संदिग्ध लिंक से दूर रहें। डिजिटल बैंकिंग के बढ़ते उपयोग के साथ साइबर अपराध के मामले भी बढ़ रहे हैं, इसलिए सतर्कता बेहद जरूरी है। बैंक समय समय पर सुरक्षा टिप्स भी जारी कर रहा है। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए नई कार्य योजना लागू करने की घोषणा की है। इसमें सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने, निर्माण गतिविधियों पर नियंत्रण और हरित क्षेत्रों के विस्तार जैसे कदम शामिल हैं। सरकार का लक्ष्य है कि राजधानी में प्रदूषण स्तर को कम किया जाए और नागरिकों को स्वच्छ हवा उपलब्ध कराई जाए। विशेषज्ञों का कहना है कि इसके लिए निरंतर प्रयास जरूरी होंगे। भारतीय रेलवे ने गर्मियों के दौरान यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए
अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनों के संचालन का फैसला किया है। इन ट्रेनों से यात्रियों को सुविधा मिलेगी और भीड़भाड़ कम होगी। रेलवे ने टिकट बुकिंग और सुरक्षा व्यवस्था को भी मजबूत किया है ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो और यात्रा सुगम एवं सुरक्षित बनी रहे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वैश्विक स्तर पर नई स्वास्थ्य चुनौतियों को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी है। संगठन के अनुसार बदलते मौसम और नई बीमारियों के खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करना आवश्यक है। देशों को आपसी सहयोग बढ़ाने और समय पर जानकारी साझा करने की जरूरत है ताकि किसी भी संभावित स्वास्थ्य संकट से प्रभावी तरीके से निपटा जा सके। नीति आयोग ने सतत विकास लक्ष्यों SDGs पर भारत की प्रगति से संबंधित नई रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में कई क्षेत्रों में सुधार की सराहना की गई है, जबकि कुछ क्षेत्रों में और प्रयास की जरूरत बताई गई है। सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक सभी लक्ष्यों को हासिल किया जाए, जिसके लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर समन्वय जरूरी माना गया है। गूगल ने भारत में डिजिटल सुरक्षा को मजबूत करने के लिए नए फीचर्स लॉन्च करने की घोषणा की है। इन फीचर्स का उद्देश्य यूजर्स को ऑनलाइन खतरों से बचाना और डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। कंपनी का कहना है कि साइबर सुरक्षा आज के डिजिटल युग में बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए लगातार नए उपाय अपनाए जा रहे हैं जिससे यूजर्स को सुरक्षित अनुभव मिल सके।